हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। JBCCI 11 को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड से। JBCCI 11 का जो बैठक होगा वो कोल इंडिया ने 30 जून को वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यूनियन फिलहाल फिजिकल मीटिंग करने के पक्ष में दिख रही है। आपको बता दें कि JBCCI 11 का जो नोटिफिकेशन है वो 10 जून को जारी कर दिया गया था, जिसमें इन्विटेशन दिया गया था। उम्मीद ये जताया जा रहा था कि 15 जून से पहले मीटिंग हो जाएगी या 15 जून के बाद मीटिंग कर लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते और भी बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे झारखंड में लॉकडाउन चल रहा था, सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, जिसके कारण एक बार में 50 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। आपको बता दें कि ये मीटिंग में कम से कम 50 लोग उपस्थित होंगे, ऐसा मानना है, क्योंकि जो 14 मेंबर होंगे वो ट्रेड यूनियन से होंगे, 14 मेंबर जो होंगे वो मैनेजमेंट से होंगे, फिर 14 मेंबर जो होंगे वो ट्रेड यूनियन के वैकल्पिक रखे जाएंगे, यानी 28 मेंबर सिर्फ ट्रेड यूनियन से होंगे, मैनेजमेंट के भी वैकल्पिक मेंबर होंगे। उसके बाद कुछ लोग होंगे जो अरेंज करेंगे। ऐसा अगर जब एवरेज कीजिएगा तो 50 से ऊपर डाटा जाता है, तो 50 लोग से ज़्यादा एक मीटिंग में जहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल तौर पे, तो ये लॉकडाउन के चलते पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद कोलकाता में मीटिंग की ऐसे सिफारिश की जा रही थी, लेकिन कोलकाता में भी नहीं हो पाया था क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन था। देन आफ्टर दिल्ली में ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि दिल्ली में फिजिकल मीटिंग किया जाएगा, बट दिल्ली में भी फिजिकल मीटिंग नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ भी ऐसी ढिलाई नहीं दी जा सकी। उसके बाद कोल इंडिया ने फाइनली ये कहा है कि वर्चुअल मीटिंग 30 जून को आप कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है यूनियन के सामने, लेकिन यूनियन इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं दिख रही है। यूनियन प्रतिनिधि इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यूनियन प्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिजिकल मीटिंग ही हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि वर्चुअल मीटिंग में बैठक में बातों को ठीक तरह से नहीं रखा जा पाएगा। और चारों यूनियन के पदाधिकारी CIL के इस प्रस्ताव पर अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग की परमिशन नहीं मिल रही। आपको पता होगा कि मीटिंग जो है वो 3 जगहों में नॉर्मली हो सकता था। एक रांची में हो सकता था झारखंड का, जहाँ पे फ़िलहाल अभी सुरक्षा सप्ताह चल ही रहा है, वहाँ भी अभी रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद दूसरा जो जगह है वो कोलकाता में हो सकता था, लेकिन कोलकाता में भी अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, सिचुएशन ऐसा है। देन जो हो सकता था वो दिल्ली में मीटिंग हो सकता था। इधर JBCCI को में बहुत सारा मैटर चल रहा था। एक चल रहा था IR कोड से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तो वो अगर लागू हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर वो लागू हो जाता है कोल इंडिया लिमिटेड में, तो फिर जितने भी यूनियन हैं उनको एक गुप्त मतदान कराना पड़ेगा, और गुप्त मतदान में जिस भी यूनियन को 20% वोट मिलेंगे वही यूनियन सर्वाइव कर पाएगी, बाकी यूनियन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसमें टाइम जो है वो कम से कम 1 से 1.5 साल का लगेगा, तो इसमें भी एक समस्या है। दूसरा ये मैटर चल रहा है कि जो कोलकाता हाई कोर्ट में है, इंटक उसमें याचिका दायर की है, अपनी रीट याचिका दायर की है, जिसमें राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के डॉक्टर G संजीवा रेड्डी शामिल है, और उनका जो सुनवाई है वो 29 जून को होने वाला है। मे भी ये एक्सटेंड होते जाए, डेट पे डेट मिलते जाए। और जबलपुर हाई कोर्ट की बात करें, दूसरा जो याचिका है वो 25 जून को उसका सुनवाई होना है। इसका जो है इंटक के संबंध में राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ, उन्होंने यह दायर किया था NCL के महामंत्री ब्रिजेंद्र सिंह बिष्ट ने। तो अभी 2 मामला ऐसा चल रहा है, और पहले वाला जो मैटर था वो भी अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो इसके कारण ये जो समस्या हो रही थी कि इसमें स्टे भी लग सकता है कोर्ट का, तो इसको लेके कोल इंडिया ने प्रस्ताव दिया है कि क्यों ना मीटिंग को वर्चुअल किया जाए 30 जून को, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैटर का निपटारा हो सके। क्योंकि आपको बता दें कि 30 जून को नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10 का जो अवधि है वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद 11वां 1 जून से अप्लाई होने वाला था। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, चाहे कोर्ट का स्टे लगने से, चाहे अगर IR कोड लागू हो जाते हैं उसके कारण, या फिर कोई भी दूसरा मैटर के कारण, किसी भी तरीके से अगर ये नहीं हो पाता है और इसमें अगर एक्सटेंड होता है 1 से 2 साल अगर एक्सटेंड हो जाता है, तो इससे घाटा मजदूरों का भी है, कंपनी का भी है। मजदूरों को खासकर बहुत ज़्यादा घाटा होगा, एम्प्लॉयज़ को खासकर बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि जो अलाउंसेस आपको बढ़ा के मिले होंगे, तो वो अलाउंसेस 1 साल अगर आपको नहीं मिलेंगे, तो उन अलाउंसेस को जब जोड़ के देखिएगा तो एक अच्छा खासा आपको असर दिखेगा। तो आई होप ये मीटिंग वर्चुअल ही सही, लेकिन ये मीटिंग हो। तो देखते हैं आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही
कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।